इस रेलवे स्टेशन की एक ऐसी घटना की कहानी आपको सुनाया था कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसके बाद कई लोगों ने आए दिन मुझसे कहे कि भाई दासीगंज के बारे में कुछ तो अपडेट दो, कुछ तो बताओ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हाल है वहाँ के रेलवे स्टेशन का। वहाँ के गाँव के लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाते भी हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद को अपडेट नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक घटना उस रेलवे स्टेशन में, उस गांव में फिर से किसी के साथ घटी। तो मैंने सोचा कि फटाफट आप लोगों को क्या कुछ हुआ था वहाँ पे ये डिटेल में बता दूँ। तो भाई ये कहानी है अनूप नाम के व्यक्ति की, जो कि गोरखपुर में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। उस समय उम्र रही होगी इसकी यही कोई 26-27 साल के आसपास की। अनूप का सीन ये था कि वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो पिताजी थे वो रिटायर्ड थे और उनको थोड़ी बहुत पेंशन मिल रही थी। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में प्यून हुआ करते थे। उनका जैसा भी रहना खाना था, कहा जा सकता है कि इसकी जो अनूप की जो माँ थी ना, उनके घर में चल रहा था। मतलब अनूप के नाना जी के घर में चल रहा था। उन्हीं का खेत था, उसी से ज़िंदगी कट रही थी। ये बहुत कोशिश करता था कि यहाँ नौकरी लग जाए, वहाँ नौकरी लग जाए, नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। लेकिन फिर एक दिन इसको रेलवे में एक जॉब मिल जाती है। इसने एग्ज़ाम दिया प्रॉपर, जो एग्ज़ाम होता है हर ईयर में, रेलवे का एग्ज़ाम, रेलवे की भर्ती का एग्ज़ाम इसने निकाल लिया। और गोरखपुर में ही रह के इसने बढ़िया से वहाँ पर लगभग 3 साल तक जॉब किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सब कुछ रही। फिर उसके बाद एक प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम निकला, इसने वो भर दिया और उसके बाद ये एग्ज़ाम पास कर लिया। ये बन गया अब स्टेशन मास्टर। लेकिन गोरखपुर में नहीं, इसको भर्ती मिली दासीगंज में। ये बहुत खुश हुआ, यार ये जहाँ कहीं भी है, इस गांव के बारे में मैंने कभी सुना नहीं हूँ आज तक लाइफ में, लेकिन जहाँ कहीं भी है मैं वहाँ पे जाऊँगा। इसके बाद मेरी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं एक स्टेशन मास्टर बन गया हूँ, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, कितने पैसे कमाऊँगा, दुनिया भर के सपने। उसके पिताजी ने उससे कहे कि बेटा जब से तेरा ये एग्ज़ाम पास हुआ है ना, प्रमोशन वाला, मेरे मन में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तू मत जा मत जा। ऐसे करके उसके पिताजी उसको बहुत मना किए, लेकिन इसने पिताजी की एक भी नहीं सुना। बोला कि पिताजी मैं वापस आऊँगा और आप मेरे फैसले पर गर्व करोगे, मुझे जाने दो। पिताजी ने बोले ठीक है चल, तेरा इतना मन है तो चले जा, लेकिन मुझे अभी भी वहाँ पर जाने से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों एक निगेटिविटी सी छा गई है उसका नाम सुनते से। इसने अपनी पैकिंग वैकिंग कर लिया और अपनी टिकट बुक करने के लिए पहुंच गया। इसको गोरखपुर से दासीगंज जाना था। लेकिन हैरान होने वाली बात यह थी कि गोरखपुर से कोई भी ट्रेन दासीगंज नहीं जाती थी। इसने जो रेलवे रूट, रेलवे मैप जैसा होता है, वहां पर भी चेक किया। इसको दासीगंज का नाम बहुत क्लियरली कहीं मिला नहीं। मिला भी, कुछ समझ में भी आया तो बहुत छोटे रूप में। उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं मिल पा रही थी। इसने सोचा कि लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई रेलवे स्टेशन जो किसी और रेलवे स्टेशन से प्रॉपरली जुड़ नहीं रहा है, उसका वजूद कैसे है यार। या तो फिर ये एक बहुत ही छोटा गांव है जहां पर रेलवे स्टेशन कोई ज़माने में बन गया होगा और उसके ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया होगा। वो कोई तो भी वेस्टर्न लाइन नहीं होगी, सेंट्रल लाइन नहीं होगी, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अनूप ने ये सोचा, वो कोई तो भी ऐसी लाइन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं अपने कॉल लेटर को चेक करता हूँ और डायरेक्टली वहाँ पे जाके उस चीज़ को समझूंगा।